वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह खान को टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा, मुझ समेत पूरी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर। जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। पूरी कौम अपने शोहदा को खिराज अकीदत और उनके अहले खाना को खिराज तहसीन पेश करती है। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े तमाम शहरों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा की बड़ी मसाजिद में शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। फैसल मस्जिद में ईद उल फितर का इज्तिमा, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की भी शिरकत। गिले शिकवे खत्म, सब एक दूसरे के गले लग गए। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी भी दी। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं मांगी। नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और हमजा शहबाज ने भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर अल-सिंध मुराद अली शाह गढ़ी खुदाबख्श में नमाज ईद अदा की। शहरियों से ईद भी मिले। बिलावल भुट्टो की शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़री, फातह ख़ानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। तो वहीं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने ईद डेरा भुगटी के इलाके में मनाई। नमाज ईद के बाद लोगों से भी मिले। सिपा सालार ने ईद अगले मोर्चों पर गुजारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों में ईरान शाह और स्पिन वॉम में फौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और खिदमत की लगन को सराहते हुए इन्हें ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस मौके पर ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, अमन और इस्तेहकाम हमारे शोहदा की कुर्बानियों का समर है। स्टेक होल्डर्स खिते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासिर से खबरदार रहें। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। सदर जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने का अहद करें। मुल्क को सही मायनों को इस्लामी रफ़ाई मुमलिकत बनाएंगे। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को याद रखें। फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है। जबर को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएं। हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं। ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे। सऊदी अरब में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जिंदान इस्लाम की शिरकत। अरब ममालिक समेत अफगानिस्तान, फिलिपाइन, मलेशिया में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। बरतानिया समेत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आज ईद। मकबूजा कश्मीर में भी आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाने का ऐलान। भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात को होगी।
के साथ आई हैं और मज़ा आ रहा है और बर्गर भी खाया है और आइसक्रीम भी खाई है, झूले भी लिए हैं, अब कश्ती के झूले भी लेने हैं। बर्गर खाया मैंने, आइसक्रीम खाया और मैंने झूले लिया कश्ती के। और मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, हमने बहुत ज़्यादा झूले लिए हैं और मैं कश्ती में भी बैठा था, मैंने कश्ती की सैर की थी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, मेल मुलाकातें, घरों में दावतों का एहतमाम, ईद पर बच्चा पार्टी पुरजोश। ईदी मेले पर बच्चों की मौजें, जी भर कर सैर सपाटे, हल्ला गुल्ला। किसी ने झूलों से दिल बहलाया तो किसी ने ठंडी ठार आइसक्रीम के मजे उड़ाए। तफरीह गाहों और पार्कों में रश, शहरों की बड़ी तादाद ने डिनर के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। मेरी ईद 1100 जमा ये पर्स में रखी हुई है, मगर मैं खौसा पापा के पैसों से खा रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, ईद का पहला दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो रोज़ों में घर में ही रहते हैं, तो अभी इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। अभी खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, आएंगे तो खाना खाएंगे। वज़ीर आज़म का यूएई के सदर, अमीर कतर, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, ओमान के सुल्तान, सदर अज़रबैजान, बहरीन के बादशाह और मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सब रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी राब्ते बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। रहनुमाओं की जानिब से कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनियों पर जुल्म व जबर से मुतालिक तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म की मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील। वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टाउनशिप में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में चमन, आफियत और दरअल फलाह का दौरा। ईद का दिन स्पेशल बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। बच्चों को खिलौने दिए और मिठाई तकसीम की। मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा और गपशप की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरीज खातून को चूड़ियाँ भी पहनाई। बानी पीटीआई ने ईद अडियाला जेल में गुजारी। जेल अमले के साथ नमाज ईद अदा की। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बुशरा बीबी की मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कारकुनों का जेल के बाहर मुजाहरा। अडियाला जेल जाने वाली रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को जेल के मरकजी दरवाजे तक जाने से रोक दिया। मोहसिन नकवी साहब नया अहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। पीटीआई जिसके पास सेकंड मेजॉरिटी थी, उनके पास को 92 लोग थे, तो वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं थे। अगर वो बात करने को तैयार होते तो पीपल्स पार्टी उनके साथ गवर्नमेंट बनाने को तैयार थी। मोहसिन नकवी जो ओहदा चाहें उनको मिल जाएगा। मोहसिन नकवी, अनवारुल्लाह काकड़ और फैसल वाबडे का ताल्लुक एक ही कबीले से है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार थी, मगर वो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं। इनका सरबराह अपने सिवा किसी को तस्लीम नहीं करता। 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशा है। इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। हम 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। दौराने इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील में दलाइल देने वाले प्रोसिक्यूटर का तबादला। राना हसन अब्बास की जगह प्रोसिक्यूटर अदनान अली को सेशन जज शाहरुख की अदालत में तैनात कर दिया गया। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। दुश्मन हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। कहा इस्लाहात लानी पड़ेंगी ताकि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहने के सऊदी वली अहद ने $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। हमने कहा इमदाद या खैरात नहीं, सरमायाकारी चाहते हैं।
टैक्स सिस्टम को ठीक और अखराजात को कम करना चाहते हैं। आलमी जरीदे कह रहे हैं कि महंगाई में कमी हुई है। PIA का साल का 80 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वजीर आजम ने साफ कहा, हमें कर्जे नहीं सरमायाकारी चाहिए। UAE और कतर से भी बात हो गई है। मुल्क की मैशत की शक्ल बदल जाएगी, कर्जों पर नहीं बल्कि सरमायाकारी पे चलेगी। PTI ने मुआशी तबाही की कोई वादा वफा नहीं किया। IMF का जो पैकेज मिल रहा है शायद आइंदा जरूरत ना पड़े। ईद पर अपनों से दूर ड्यूटी में मसरूफ सिंध रेंजर्स के जवान। सिंध के कच्चे के इलाके में तैनात रेंजर्स के जवान ईद उल फितर का दिन अपने साथियों के हमरा कनकोट में गुजारा। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के विंग कमांडर ने नमाज ईद उल फितर के बाद कच्चे के इलाकों का दौरा किया और जवानों से ईद मिले। दूसरी तरफ थर के सहराई सरहदी इलाके में तैनात पाक फौज के जवान अपने प्यारों से दूर मुल्की सरहदों की हिफाजत पर मामूर। जवानों ने बावर्दी होकर नमाज ईद अदा की, एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं इधर RKB बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरी पूरी कौम और मेरे अहल खाना बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के ईद मना रहे हैं। ईद की नमाज़ हम सारे मिलजुल के पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम जो है आपस में घर वगैरह कॉल फ़ोन कर लेते हैं। सिग्नल तो यहाँ है नहीं, तो जो एक एक्सचेंज लगी है वहाँ से हम यहाँ पर अपने घरों को कॉल करके उनको भी ईद मुबारक कहते हैं।